गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस में। आज ये चीज़ देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। जिनका भी बीपीएससी सुपर टेट का एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है और एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो अभी 15 दिन आपके एग्ज़ाम का बचा हुआ है, तो हम उसके लिए एक प्लान लेके आए हैं कि अब आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक। हम आपको टोटल का हर एक सब्जेक्ट जो जीएस का सेक्शन है हम उसको टोटल को डील करेंगे। अभी चलिए शुरू करते हैं। ये आखिरी 15 दिन का जो हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका होता है बीपीएससी वाले में। हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और करेंट अफेयर पढ़ना है। इसी तीन में से आपको 45 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 45 से 50 क्वेश्चन, तो क्यों ना इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। इन तक देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले आपको हिस्ट्री में पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कैसे कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, पुर्तगाली आए और सबसे आखिरी में फ्रांस आए, सबसे लास्ट में पुर्तगाल गए। ये सारा का सारा पढ़ना है। गवर्नर को पढ़ना है, गवर्नर जनरल को पढ़ना है और वायसराय को पढ़ना है। 1857 में क्रांति को भी पढ़ना है और उसके बाद जो छुटपुट जन आंदोलन हुआ है, चाहे बिहार के किसी पार्ट में हो या इंडिया में हुआ हो, वो भी आपको पढ़ना है। नंबर 4 पे चलिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, इसका स्थापना, इसका सम्मेलन और इसमें जो भी घटनाएं घटी है वो सारी चीज़ें पढ़नी है। कांग्रेस के गरम दल नरम दल को भी आपको पढ़ना है। 7 नंबर पे आइए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। आपको पता होगा भारत के बाहर सैन फ्रांसिस्को में आंदोलन चलाया गया था। इन सब के लिए हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे, हिस्ट्री का लेके आएंगे, सबका लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इसमें 8 नंबर पे आइए। 8 नंबर पे गांधी आपको पढ़ना है। गांधी जी से रिलेटेड उनका प्रारंभिक आंदोलन को पढ़ना है। किसान आंदोलन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसान आंदोलन, किसान सभा, रॉलेट एक्ट और सहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का भारत में आगमन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में हुआ था ये सब, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और मैकडोनाल्ड के साथ। प्रांतीय चुनाव भी आपको पढ़ना है और भारत छोड़ो आंदोलन तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में और आखिरी में आपको पढ़ना है भारत का स्वतंत्रता संघ आंदोलन और भारत का विभाजन। लॉर्ड माउंटबेटन का सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है हिस्ट्री में। इतना अगर आप लोग हिस्ट्री को क्लियर कर लेते हैं तो अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री में आता है तो 17 आराम से आपका यहीं से आएगा। नेक्स्ट चलिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल। अब आइए अब ज्योग्राफी में कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ा जाए। तो ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी को बेसिकली पढ़िएगा आप। भारत का समान परिचय, तो भारत का समान परिचय में आपका भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा वाला जो राज्य है उसको पढ़ लीजिएगा। पर्वत को पढ़ लीजिएगा, पर्वत के जो चोटी है उसको पढ़ लीजिएगा, दर्रा पढ़ लीजिएगा, नदी पढ़ लीजिएगा और मिट्टी पढ़ लीजिएगा। इतना काफ़ी है इंडियन ज्योग्राफी में। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात की जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है महाद्वीप, 7 महाद्वीप के बारे में, किसमें कितना देश है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। महाद्वीप के बाद आइए घास का मैदान। घास का मैदान पढ़ लीजिएगा। ठंडा घास कौन सा है, गर्म घास कौन सा है, अफ्रीका में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, यूरोप में कौन सा है। इन सब का हम वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए। महासागर, ये धाराएं भी पढ़ना है कि प्रशांत महासागर में कौन सी धारा, अटलांटिक में कौन सी धारा और आपका हिंद महासागर, ये तीन का पढ़िएगा काफ़ी है। फिर से द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ब्रूनेई,
मेडागास्कर सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जल डमरूमध्य, इतना वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर लीजिए। बाकी जिनको भी पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। इस पे ये कीजिएगा, हम इसका पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे जिनको भी चाहिए। उसके बाद आइए, ये भी भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको भी तो स्किप कर नहीं सकते हैं। इसमें भी बहुत छोटा सा, ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी बहुत छोटा सा है और बहुत, ये आपको बोनस का मार्क्स आता है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं ना, ये आपको बोनस का मार्क्स देके जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। संविधान के 22 भाग, इसको पूरा का पूरा पढ़िए। 12 अनुसूची, इसको पूरा का पूरा पढ़िए। और अनुच्छेद में कम से कम आप है ना 100 तक का अनुच्छेद पढ़ लीजिए। केंद्र राज्य संबंध का पढ़ लीजिए। अनुच्छेद की बात कर रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड सब अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जाकर के आप पढ़ लीजिए आपात उपबंध से रिलेटेड, आपात उपबंध को पढ़ लीजिए। इतना अनुच्छेद के लिए काफ़ी है। उसके बाद नागरिकता को पढ़ लीजिए, इसमें भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं नहीं। मौलिक अधिकार को पढ़ लीजिए, नीति निदेशक तत्व को पढ़ लीजिए और मौलिक कर्तव्य को पढ़ लीजिए। संविधान संशोधन को पढ़ लीजिए। बेसिकली आप 101, 102, 103 और 104, ये 4 को करंट अफेयर के तौर पे तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन किसी भी एक में आए या चारों को मिलाने के लिए आ जाए। केंद्र राज्य संबंध यहाँ पे आया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आपात उपबंध को पढ़ लीजिएगा। और पंचायती राज, तो इससे 2 क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा, 2 क्वेश्चन पंचायती राज से। आइए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट साइंस सेक्शन की तरफ कि फिजिक्स से क्या क्या पढ़ा जाए। अगर आप फिजिक्स की बात कीजिएगा, ये भी बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपको 7th, 8th, 9th, 10th सब में पढ़े ही होंगे, मात्र कोई बड़ी बात नहीं है। लाइट का चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। तरंग से भी क्वेश्चन आपको आता है। साउंड, ध्वनि, ये भी आता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी पढ़ लीजिएगा। और चालकता, ओम का नियम, ये सब पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। शायद 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी मिले। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। आइए केमिस्ट्री स्लाइड की तरफ। केमिस्ट्री में जो है ना, एलोट्रोप्स पढ़िएगा। एलोट्रोप्स को पढ़ लीजिएगा। ये कार्बन का मतलब है कि कार्बन का मतलब सिर्फ कार्बन नहीं, कार्बन का अपरूप, कार्बन से जितना चीज़ बना हुआ है सारा का सारा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यौगिक, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, अक्रिय गैस, अम्ल, क्षार और लवण, ये सारा का सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। और रासायनिक उर्वरक को भी पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में इतना कर लीजिएगा। यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आएगा ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा आपको, इसके बाहर एक भी नहीं रहेगा। उसके बाद आइए बायो वाले सेक्शन में। बायो में आपको है ना 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर बायो की आप बात कीजिएगा, बायो वाले पार्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस 7 से 8 की बात कीजिएगा, यहाँ से तो एक आप कंफर्म रखिए, यहाँ से 1 या 2 रोग एवं उपचार से। रोग एवं उपचार जैसे वायरस से कौन सा होता है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, यही सब आपको यहाँ से आता है। उसके बाद पादप कार्य की आपको पूरा का पूरा प्लांट किंगडम थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहीं से वो हर स्टूडेंट को फंसा देता है प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम को पढ़ लीजिए। मानव शरीर एवं क्रिया, ये आपको पूरा का पूरा सबसे बड़ा बायोलॉजी का पार्ट है, ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मानव से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है, क्या है, सारा का सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। अनुवांशिकता, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कोशिका, बहुत बार पूछा है इससे भी क्वेश्चन। और एक जैव विकास आता है, लैंडमार्क वगैरह का सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। ये था बायोलॉजी का सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपका नेक्स्ट स्लाइड है हमारा बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल से क्या पढ़े। अच्छा, जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट हमको मिल रहे हैं तो सारे लोग कह रहे हैं कि यार उसमें मॉडर्न लिखा हुआ है तो एंशिएंट हम क्यों पढ़ें। भैया यहाँ पे बिहार स्पेशल वो लिख दिया है। बिहार स्पेशल का मतलब क्या होता है आप बताइए मेरे को।
बिहार स्पेशल का मतलब वो बिहार से रिलेटेड सारा चीज़ पूछेगा आपको, एंशिएंट भी पूछेगा, वो आपको वहाँ से मेडाइवल से भी कुछ क्वेश्चन उठा सकता है, मॉडर्न से तो उठाएगा ही उठाएगा। ज्योग्राफी पूछेगा आपको, बिहार का इकोनॉमिक्स पूछेगा, बिहार का पॉलिटी भी आपको पूछ सकता है वो, बिहार का राजनीतिक व्यवस्था से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो करंट से रिलेटेड करके पूछे या ऐसे पूछे। तो किसी भी चीज़ को मत छोड़िए, स्किप मत कीजिए। तो इसमें आप सिंधु सभ्यता को देख लीजिएगा, खास कर सिंधु सभ्यता का जो स्थल होता है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, कौन सा स्थल, जैसे कालीबंगा कहाँ से प्राप्त हुआ है, राखीगढ़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, ये सारा चीज़ भारत वाला पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। बाकी वैदिक काल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऋग्वेद के बारे में पढ़ लीजिएगा, कितना सूक्त कितना रचाएँ वो पढ़ लीजिएगा, चारों का चारों वेद पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म को तो पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। चारों बौद्ध संगीति को पढ़ लीजिएगा, कौन अध्यक्ष बना था, वो किसके शासन काल में हुआ था और किस जगह पे हुआ था। जैन का दो, ये दोनों भी पढ़ लीजिएगा। और मगध साम्राज्य तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम आप हर्यक वंश पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तो मौर्य वंश पढ़ लीजिए, और गुप्त वंश को पढ़ लीजिए। ये 3 पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, ज़्यादा मत पढ़िए। उसके बाद ज्योग्राफी में बिहार का बात कीजिएगा तो बिहार का मिट्टी पढ़ लीजिए, ये बिहार का मिट्टी को पढ़ लीजिए ज्योग्राफी में। बिहार की नदियाँ को पढ़ लीजिए, और बिहार जनगणना 2011, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको शिक्षा से भी पूछ सकता है, लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, कुछ भी पूछ दे वो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपका कंफर्म है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके पहले, अगर क्लियर नहीं किया तो पहले इसको क्लियर कीजिए आप बिहार स्पेशल में। उसके बाद आइए करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ा जाए। सबसे पहले तो आप करंट अफेयर में बिहार स्पेशल को टारगेट करके बिहार बजट, इसका हम वीडियो डाल चुके हैं, और इसका कल तक आपको मिल जाएगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हमारा यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस में। आइए प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति भी आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है। ये नियुक्ति में है ना, आप लोग नियुक्ति को खाली याद मत कीजिएगा, कौन सा वह कर्म है वो भी याद कीजिएगा। जैसे हमारा अभी चीफ जस्टिस जो है वो 50वां क्रम का है, DY चंद्रचूड़ जी 50वें हैं, वो याद रखिएगा, 50वां है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो 15वां हैं, राष्ट्रपति भी 15वां है, उपराष्ट्रपति 14वां है। एटलीस्ट इन चारों का तो रैंक आप याद ही रखिएगा। नेक्स्ट आइए इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे कि इकोनॉमिक्स पे क्या पढ़ें। बहुत सारे लोग हमको कमेंट कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स में कुछ मत पढ़िए ज़्यादा, क्योंकि वो आपको है ना करंट से रिलेटेड डाटा ही पूछेगा। तो GDP NNP को पढ़िए, पंचवर्षीय योजना को पढ़िए, नीति आयोग को पढ़िए, नीति आयोग कब बना, और बैंकिंग सिस्टम इंडिया का पढ़ लीजिए कि बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, किस किस बैंक से हुआ, कब राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया। उसके बाद आइए आप इन्वायरमेंट, जो आपका आखिरी सेगमेंट आता है। इन्वायरमेंट से आप पढ़िए पर्यावरण एवं सतत विकास को। उसके बाद पढ़िए आप हरित गृह प्रभाव को, ओजोन परत को, कहाँ पे ओजोन छिद्र पाया गया है, सब पढ़ लीजिए। वन पढ़िए और वन्य जीव अभयारण्य को पढ़िए, कौन सा जिला में है, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे, सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, और थोड़ा प्रदूषण को पढ़ लीजिए। इतना पढ़ लीजिए GS में आपका 50 से 55, इस 80 में कहीं नहीं, इसके बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से आपका आता है। वजह मैथ रीजनिंग उसका हम लेके नहीं आए हैं, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि मैथ में आप क्या पढ़ें, कि आपका मैथ अर्थमेटिक पढ़िए। मैथ का एडवांस तो है नहीं बिहार के एग्ज़ाम में। अर्थमेटिक में आप है ना 5 चैप्टर को पढ़ लीजिए। एक पढ़ लीजिए आप परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस को,
स्पीड टाइम डिस्टेंस को टाइम एंड वर्क को अच्छा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ना बोट एंड स्टीम भी आप इसी में ऐड कीजिएगा। बोट और स्टीम को भी पढ़ लीजिएगा, बोट एंड स्टीम को भी पढ़ लीजिएगा। और आपका बच गया 5वां में थोड़ा सा CI और SI को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का तो 9-10 चैप्टर है, लेकिन इस 5 को पढ़ लीजिएगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। वो लड़के जिनका मैथ खराब है उनके लिए ये 5 है, बाकी जिनका मैथ अच्छा है वो तो कुछ नहीं, पूरा का पूरा पढ़िए या पढ़ लिए होंगे। यहीं तक था। और रहा आपका रीजनिंग, कि रीजनिंग में क्या पढ़ा जाए। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन को पढ़िए, ब्लड रिलेशन और सिलोजिज्म को पढ़िए, और कोडिंग डिकोडिंग। और नंबर 4 पे सीरीज। इतना कर लीजिए, इतना का प्रैक्टिस करके जाइए, बाकी रीजनिंग का कुछ भी आएगा वो बनेगा। रीजनिंग का ऐसा कुछ नहीं आता कि नहीं बनने वाला, यही आपको फंसाएगा, टाइम टेकन होगा, इसको पढ़ के जाइए। बाकी द हिंद, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।